एक ऐसा कुख्यात अपराधी या खौफ का ऐसा नाम कि किससे सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि केरल और कर्नाटक में भी था। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में शायद ऐसा ही कोई व्यक्ति हो जो वीरप्पन के खौफ और आतंक से अनजान हो। वीरप्पन की चर्चाएं उन दिनों काफ़ी हुआ करती थी। वीरप्पन डकैतों और आतंकों की दुनिया का बेताज बादशाह था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव झा। आप देख रहे हैं जयस भारत न्यूज। एक ऐसे कुख्यात अपराधी की कहानी जो उन दिनों कई राज्यों के पुलिस को नाक में दम कर रखा था। दरअसल जंगलों में चंदन की लकड़ी की तस्करी करना, किडनैप करना, इंसानों की हत्याएं करना, मासूम हाथियों की हत्याएं करना, तस्करी करने जैसा अपराध करना उन दिनों वीरप्पन के लिए आम बात थी। खास तौर पर वीरप्पन का पेशा भी। दूसरी तरफ हम जानते हैं कि आखिर वीरप्पन कौन था और यह आतंक की दुनिया का बादशाह कैसे बना। आमतौर पर वीरप्पन का जन्म 8 जनवरी 1952 को कर्नाटक के एक गांव गोपीनाथम में हुआ था। उसका पूरा नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था। जी हाँ, डर और आतंक का दूसरा नाम वीरप्पन था। उन दिनों उसके क्षेत्र में कदम रखने से पहले वीरप्पन का परमिशन लेना बेशक जरूरी था। उसके खौफ और आतंक का साम्राज्य सिर्फ जंगल ही नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया तक फैला हुआ था। वीरप्पन के बारे में दिलचस्प बात यह थी कि वह महज 16-17 साल की उम्र में ही जंगलों में हाथियों को मारकर उनके दांतों की तस्करी किया करता था। ऐसा उसके बारे में बेशक कहा जाता है। बता दें कि वीरप्पन महज छोटी उम्र में ही जंगलों में अपना गैंग बना लिया और उसके बाद फिर वह हाथियों के दांतों और चंदन की लकड़ी का तस्करी करना उसका मुख्य तौर पर पेशा बन चुका था। आपको सुनकर काफ़ी हैरानी होगी कि वीरप्पन के गैंग ने जंगलों में करीब 2000 से भी ज़्यादा हाथियों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसा रुतबा और भय का आतंक था वीरप्पन। हाथियों को मारकर उसके दांतों को बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाता था वीरप्पन। दरअसल 18 जनवरी 1952 में पैदा हुआ वीरप्पन एक खूंखार चंदन तस्कर। हाथियों को मारकर उसका दांत बेचना, किडनैप, लूटपाट करने के रूप में यह भय और आतंक का सबसे बड़ा दूसरा नाम था। जी हाँ, मुझे अमिताभ की शोले की वह गब्बर की डायलॉग याद आती है, सो जा बच्चे नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ठीक ऐसा ही भय और आतंक था उन दिनों वीरप्पन का। सबसे बड़ी बात यह थी कि वीरप्पन का एक तरफ इतना खौफ था, दूसरी तरफ पुलिस वीरप्पन से परेशान थी। उसने पुलिस अधिकारियों के नाक में भी दम कर रखा था। बहरहाल कुख्यात अपराधी वीरप्पन को पकड़ने के लिए पुलिस को भी काफ़ी उन दिनों मशक्क़त का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इसका आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। दरअसल पुलिस को वीरप्पन को पकड़ने की तलाश करीब 20 साल तक लगातार चली, ऐसा कहा जाता है। आमतौर पर वीरप्पन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीहर जंगलों में अपनी मूंछों को लेकर प्रसिद्ध था। बता दें कि कुख्यात वीरप्पन जितना भय और आतंक को लेकर था, उससे कहीं ज़्यादा अपनी मूंछों को लेकर काफ़ी मशहूर और प्रसिद्ध था। एक समय मुनिस्वामी वीरप्पन का खौफ था, उसका ज़बरदस्त बोलबाला था। उसने उन दिनों पुलिस अधिकारियों के लिए भी काफ़ी सिरदर्द बना रहा। देश की पुलिस वीरप्पन को पकड़ने के लिए जितना मशक्क़त करी उतना शायद किसी ने नहीं की। दरअसल वीरप्पन हाथियों के दांत के लिए न जाने कितने ही हाथियों को मौत के घाट उतारने के साथ साथ चंदन की लकड़ी की तस्करी करते हुए उसने करीब 200 से ज़्यादा लोगों की जान ली थी। दरअसल उसमें से ज़्यादा पुलिसकर्मी ही थे। दरअसल वीरप्पन ने कई वर्षों तक चंदन की लकड़ी और हाथी की दांत की तस्करी लगातार करता रहा। उसके खौफ और आतंक के कारनामे समूचे देश में चर्चाएं होना आम बात थी। एक तरफ 18 अक्टूबर को देश के तमाम न्यूज़ चैनलों पर यह खबर चल रही थी कि एक एनकाउंटर में वीरप्पन मारा गया, लेकिन उस समय शायद किसी को भी यकीन नहीं हुआ। जी हाँ, वीरप्पन का नाम सुनकर ना जाने उन दिनों बड़े बड़े नामचीन हस्ती भी सहम जाते थे। साल था 1997। अब वीरप्पन ने कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर लिया था। उसने करीब राजकुमार जैसे सुपरस्टार को करीब 109 दिनों तक चंगुल में रखा था। उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी हड़कंप मच गया था। आमतौर पर उसी दिन से भारत में वीरप्पन का नाम काफ़ी शुमार हो गया। वहीं दूसरी तरफ डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक वीरप्पन ने राजकुमार को इसीलिए किडनैप किया था कि पानी के मुद्दे पर बात कर सके, क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक में एक नदी कावेरी को लेकर कुछ मसला था। साल था 2000।
जब कन्नड़ सुपरस्टार राजकुमार को रिहा करने के लिए वीरप्पन ने 50 करोड़ मांगा था। बता दें कि उन दिनों वीरप्पन के ऊपर करीब 5 करोड़ का इनाम सरकार की तरफ से था। उसे पकड़ने के लिए कहा जाता है कि वीरप्पन की गैंग इतनी मजबूत थी कि पुलिस आने की भनक पहले ही उसे लग जाती थी। साल था 1987, जब वीरप्पन ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप किया। उसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। वीरप्पन को पकड़ने के लिए कई ऑपरेशन शुरू किया। पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन वीरप्पन का कहर था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा कहा जाता है वीरप्पन ने एक ऐसे फॉरेस्ट ऑफिसर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उस ऑफिसर की खोपड़ी से फुटबॉल खेलता था। वहीं दूसरी तरफ साल था 2003, जब तमिलनाडु सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया। उसके चीफ थे विजय कुमार। विजय ने धीरे धीरे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सबसे पहले कई अपने आदमियों को वीरप्पन के गैंग में शामिल किया। उसके बाद एक दिन पता चला कि वीरप्पन अपनी आंखों का इलाज करवाने जंगल से बाहर आने वाला है। साल था 2004। विजय कुमार के लिए यह एक मौका था। स्पेशल टास्क फोर्स वीरप्पन के लिए एम्बुलेंस भेजी। एक एम्बुलेंस पुलिस के आदमी ही चला रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद एम्बुलेंस का ड्राइवर कूदकर अचानक भाग गया और पुलिस ने वीरप्पन को मौत के घाट उतार दिया। तकरीबन 2 दशक बाद यह आतंक और खौफ का नाम वीरप्पन सदा के लिए मिट गया। फिलहाल देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबर हमारे साथ देखते रहिए जय एस भारत न्यूज़ पर।